नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से द हिंदू के एक नए आर्टिकल के साथ आए हैं और आज का आर्टिकल है डेंजरस इम्पासेस। तो डेंजरस इम्पासेस मतलब जो ये डेडलॉक हुआ है, जो ये दोनों देशों के बीच में एक सिचुएशन पैदा हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बारे में बात की जा रही है कि लद्दाख की वजह से जो सिचुएशन आज के देश में बनी है, उस सिचुएशन की वजह से दोनों देश काफ़ी दूर हो चुके हैं और उनके बीच में जो सिचुएशन है वो डेंजर हो चुकी है। तो पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में बात की जा रही है। राइटर बताना चाह रहे हैं कि इस जो डेडलॉक है अब उसकी वजह से हम कितना पीछे हो रहे हैं। हम लोग जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी कोऑपरेट करते थे और काफ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट था वो सब खत्म हो चुका है और हम एक दुश्मन बन गए हैं। तो यही सब इस पूरे आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंजरस इम्पास मतलब एक खतरनाक डेडलॉक। राइटर बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे जो पीस है वो इंडिया और चाइना दोनों के रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीस अगर बनी रहेगी तो दोनों खुश रहेंगे, दोनों आगे बढ़ते रहेंगे, अदरवाइज़ चीज़ें बिगड़ते जाएंगे। लद्दाख में अब ठंडी का मौसम आ चुका है, लेकिन सिर्फ लद्दाख में ही ठंडी नहीं आई है, इंडिया और चाइना के रिलेशन में भी बर्फ़ जम चुका है। आज के डेट में रिलेशन एकदम ठंडा पड़ चुका है। अभी हम पिछले महीने एक कोर कमांडर की बैठक होती है हम दोनों के बीच में, जो एलएसी पे डिसएंगेजमेंट है उसे हटाने के लिए हम करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जब से दोनों के बीच में लद्दाख में प्रॉब्लम हुई है तब से इस बैठक को हम कर रहे हैं। ये अभी बंद हो गई है। लास्ट मंथ के बाद हमने कोई बैठक नहीं की, तो राइटर उसी की तरफ ध्यान खींच रहे हैं कि अब वो जो बैठक होती थी वो भी फ्रीज़ हो गई है और ये शुभ संकेत नहीं है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि कोई भी रोड मैप नहीं है कि हम फिर से वापस पहले वाली स्थिति में कैसे लौटें। हम यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ से वापस कैसे जाए हमें पता नहीं चल रहा है। चाइना ने जो भी किया, जो भी मिसबिहेव किया है, उसकी वजह से दोबारा वापस जाना बहुत मुश्किल लग रहा है उसके लिए। ये स्टेटमेंट था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का। उन्होंने बोला है कि कोई अभी तक रोड मैप तैयार नहीं हुआ है वापस जाने का, यहाँ तक हम आ तो गए। और इसकी वजह से जो रिलेशनशिप है 30-40 सालों में वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में चल रहा है। यानी दोनों के रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुके हैं और इसके लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाइना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उसने जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन पैदा की है। और ये सब बातें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थिंक टैंक से कर रहे थे। उस समय उन्होंने ये बातें कही और उन्होंने माना कि हमारी जो रिलेशन है वो बहुत ही अंदर तक डिस्टर्ब हो चुके हैं और इसमें चाइना ने जानबूझ के सब किया। चाइना ने पूरे प्लान के साथ लगभग 10,000 से ज़्यादा पूरी तरह से इक्विप्ड, पूरी तरह से हथियारों से लैस अपनी सेना को एलएसी पे डिफरेंट पॉइंट पे पोस्ट कर दिया और इस वजह से हालात बिगड़ गए। हमारे मिनिस्टर ने पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने इस स्टेटमेंट पे खड़े थे और इससे उनका जो डिफरेंस है, उनका जो एक अलग स्टेटमेंट है गवर्नमेंट से, वो साफ साफ झलक रहा था। पहले गवर्नमेंट ये मान रही थी कि चाइना और हमारे बीच कोई भी ख़राब रिलेशन नहीं है, रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। ये सब चीज़ें गर्मी तक हमारी गवर्नमेंट बोल रही थी कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान वैली में जून में, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी माना कि हाँ रिलेशन अब ख़राब हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले तक गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं मान रही थी। वो बोल रही थी नहीं रिलेशन बहुत अच्छा है। और जब हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो भी यही बोल रहे हैं कि रिलेशन बहुत ख़राब हो चुका है। तो वो उनका स्टेटमेंट और गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जो उस समय दिया गया था जून से पहले, वो दोनों बिल्कुल अलग था। अब ये सब देख के जो ये स्टेटमेंट आया हमारे मिनिस्टर का कि चाइना ने बहुत ही प्लान के साथ ये सब किया है और बॉर्डर पे सिचुएशन को ख़राब की है, उसने जानबूझ के सिचुएशन पैदा की है, ये सब सुनते ही चाइना ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। उसने भी जवाब दिया और उसने बोला कि नहीं, इसमें पूरी गलती इंडिया की है। आज जो भी क्राइसिस हुआ है उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है, वही इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम तो आज भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसे फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो क्लेम है पूरी तरह से चाइना का सही नहीं है। क्लेम करना अलग बात है और एक्चुअल चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि उसने जो मई से पहले तक की सिचुएशन पैदा की है, जो बहुत सारे चाइनीज ट्रूप को इधर उधर भेजे एलएसी के आसपास में, उससे पता चलता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इसके बदले में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बोला कि चाइना को जो बोल रहा है और जो कर रहा है उन दोनों को मैच करके देखना चाहिए, तो अब पता चल जाएगा उसे कि वो बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। तो उसके वर्ड और उसके एक्शन मैच नहीं खा रहे, उसे मैच करना चाहिए। ये जो पिछले हफ्ते इस तरह के स्टेटमेंट जो दिए गए एक दूसरे को लेके, तो इसमें बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही तीखे स्टेटमेंट एक्सचेंज किए गए दोनों देशों के बीच में। इससे उनके जो रिलेशन है
वो और ख़राब हुए और अब इसे वापस नॉर्मल होने में एक लंबा समय लगेगा, बहुत ही लंबे समय तक कोशिश करनी होगी, तभी दोनों के रिलेशन नॉर्मल हो पाएंगे। इंडिया ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर रिलेशन नॉर्मल रखने हैं तो आपको बॉर्डर पे शांति मेंटेन करनी होगी, तभी हमारे रिलेशन नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है चाइना से। 2 दिसंबर को एक इंटरव्यू दिया गया था, उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला था कि उन्होंने कहा कि हम चाइना को वार्न करते हैं कि वो अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में लौटने की कोशिश करें, और उन्होंने माना था कि ये बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा कि हम दोनों अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में लौट पाएँ। ये हमारी डिमांड है चाइना से, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ये एक दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि हम काफ़ी दूर निकल आए हैं और हमारे रिलेशन बहुत बिगड़ चुके हैं। उन्होंने एक क्राइसिस था 1986 का, उसका नाम था सुमदोरोंग चू क्राइसिस, इससे कंपेयर किया और बोला कि इस क्राइसिस को रिजोल्व होने में 9 साल लग गए थे। ठीक इसी तरह से जो डोकलाम का इशू है, सॉरी लद्दाख का जो इशू है, इसे भी रिजोल्व होने में कुछ दिन लगेगा, ये कुछ महीनों में नहीं होने वाला, कुछ साल लग सकते हैं, तब हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आ पाएंगे। जो धीरे धीरे टॉक्स चल रही है एलएसी पे दोनों साइड से, वो फिर से नेक्स्ट राउंड की टॉक की प्लान चल रही है। अभी तक 8th मीटिंग हो चुकी है कोर कमांडर की, जो 9 नवंबर को हुई थी। उसमें क्वेश्चन रेज किया गया था चाइना के बारे में, उसमें उसकी इच्छा जानी गई थी कि तुम क्या चाहते हो, क्या हमारी जो 2 मांगे हैं उसे तुम मान रहे हो। उसमें पहला था कि अपने पुराने वाले जो हालत थे उसमें आपको लौटना होगा, पुराने स्टेटस की में आपको वापस जाना होगा, और जो पास्ट एग्रीमेंट है उसे पूरी तरह से आपको मानना होगा। और इंडिया बोला था कि हम इन दोनों चीज़ों पे पूरी निश्चय के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं, और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को मानें ताकि रिलेशन को हम बेहतर कर पाएँ। गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से अधिक से अधिक कोशिश करनी होगी, अधिक से अधिक अप्रोच बनाना होगा, ताकि एलएसी पे सिचुएशन को हम बेहतर कर सकें। बॉर्डर पे पीस ये दोनों के रिलेशन के लिए अच्छा है, चाइना और इंडिया दोनों के रिलेशन के लिए बेहतर है। ये पिछले 3 दशक में जो पीस बॉर्डर पे कायम थी, इसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन काफ़ी डेवलप हुए, दोनों देशों ने काफ़ी तरक्की की, और कुछ नए फील्ड में काफ़ी मौका मिला आगे बढ़ने का, जिसमें इन्वेस्टमेंट था और एजुकेशन था। इन 2 फील्डों में इंडिया और चाइना ने बहुत तरक्की की और बहुत आगे बढ़े थे। लेकिन अब रिलेशन ख़राब हो चुके हैं और हम फिर से बहुत ही ख़राब कंडीशन में धीरे धीरे आ रहे हैं। राइटर एक सजेशन के साथ इस बात को ख़त्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया को ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है। इंडिया जो भी कर रहा है बॉर्डर पे, उसे साफ साफ अपने लोगों से बताना होगा उसे, ताकि लोगों को पता चल सके कि इंडिया और चाइना का रिलेशन आज के डेट में कैसा है। और जब लोगों को पता रहेगा तो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे ताकि दोनों के रिलेशन बेहतर हो सकें। और इसे एक प्रायोरिटी देना होगा बाकी पॉलिटिकल इशूज़ हैं उसके ऊपर, ताकि रिलेशन बेहतर हो सके और दोनों देश फिर से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर हम 21वीं सदी को इंडिया की सदी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना और इंडिया एक साथ मिलकर काम करें, ताकि ये जो एशिया की सदी है ये पूरी तरह से सक्सेस हो सके। तो इन सारी उम्मीदों के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ, और आगे फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।